जरा उन बॉलीवुड स्टार्स के बारे में सोचो जिन्हें सारी दुनिया जानती है। मिष्टी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों भी उन स्टार्स में अपना नाम लिखा सकते हैं? अब लड़के तो लड़कियों का काम कर नहीं सकते। अगर कोई लड़की है तो पेश करो। ये मुंबई है, यहाँ काम पाने के लिए हजारों लड़कियां किसी भी हद तक गिर जाती हैं। ये पिक्चर 22 दिसंबर को 2023 में रिलीज की जाएगी और आप सबको इस फिल्म को देखना चाहिए ताकि आप उन चीज़ों को समझ पाएं जिन्हें घर से निकले हुए बच्चे शायद नहीं समझ पाए। मैं चाहता हूं हरी टाकी जम्मू में 4 शो लग रही है 22 तारीख को, वो देखें। और पंजाब वाले जो हैं, हरियाणा वाले, हिमाचल वाले, वो 15 तारीख से इसको सिनेमाघरों में देख सकते हैं। तो वो सब देखें और हमारा हौसला बढ़ाए, यही आपसे इल्तिजा है। धन्यवाद, शुक्रिया। ये पोस्टर मैं चाहूँगा कि आप दिखाइए। ये 2 पोस्टर हैं और इन पोस्टरों को देखने के बाद ये एक्टर हैं जो इसमें, और ये पिक्चर एक मैसेज है समाज के लिए, जम्मू वासियों के लिए और उन लोगों के लिए जो अपने घर से संघर्ष करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए निकलते हैं। आप साथियों, समय समय के साथ आपको नई चीज़ें बताना और दिखाना, ये हमारी ड्यूटी है और हम आपको ये चीज़ें बताते हैं और दिखाते भी हैं। अगर आपको ये देखना हो कि समय के साथ दुनिया अपडेट कैसे होती है, समस्याएं जो हैं वो बड़ी बारीकी से कैसे समझाई जाती हैं, तो फिर हमें फिल्म इंडस्ट्री की कहानी को समझना होगा, फिल्मों को देखना होगा। जब भी कोई फिल्म आती है उसमें कोई ना कोई मैसेज होता है, वो फिल्में कुछ दिखाना चाहती हैं। हमारे आज के मुख्य गेस्ट जो हैं वो बलजीत सिंह रैना है हमारे साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम। शुक्रिया जी। सन 2000 में गुलदस्ता नाम की एक हिंदी फिल्म जो आती है, उसके बाद सन 2012 में जिद्दी माही पहाड़ी पंजाबी लैंग्वेज में एक फिल्म आती है। उसके बाद अब 2023 में एक फिल्म जो आती है वो है फैंटेसियाँ, और इस फिल्म के बारे में भी जानेंगे और 2000 के उस दौर में सन 2000 के उस दौर को भी जानेंगे जिसमें इन्होंने पहली फिल्म जो थी गुलदस्ता जो की थी हिंदी फीचर फिल्म, वो भी जानेंगे, और 2012 में जो पहाड़ी पंजाबी लैंग्वेज में की थी उसमें भी जानेंगे। सर, पहले बहुत बहुत मुबारक है आपको कि आपकी फिल्म जो है वो रिलीज होने जा रही है और ये कम से कम 5-6 थिएटर्स में लगने जा रही है। हाँ जी। तो पहले सर बताइए कि इस फिल्म के लिए कौन कौन से थिएटर्स में ये लगने जा रही है और लोग कितने शो लगेंगे, लोग कैसे देख सकेंगे इस फिल्म की, टिकट कैसे बुक होगी? देखिए संसार जी, ऐसा है कि ये एक नॉन स्टार कास्ट फिल्म है जी, जिसमें सब नए कलाकार काम कर रहे हैं, जो दूरदर्शन के या मंच के कलाकार हैं, रंगमंच के। जी। तो उस हिसाब से इसकी वो सेल वैल्यू जो होती है फिल्मों की एक स्टारडम के साथ, वो है नहीं। इसलिए इनको हम एक एक शो में ही कर रहे हैं रिलीज जी। तो ये 5 जगह पे 5 शो जो है इसके पंजाब में, हरियाणा में और हिमाचल में। तो एक हरियाणा में जींद में एक सिनेमा है CSR सिने टाइम, उसमें लग रही है जी। एक हमारा बद्दी हिमाचल प्रदेश में सिनेप्लेक्स एक सिनेमा है, उसमें लग रही है। इसके अलावा मंजू सिनेमा है जो पंजाब में लुधियाना में है जी। और बटाला में एक है सॉलिटियर मल्टीप्लेक्स, उसमें लग रही है, और गोल्डन सिनेमा जो है वो सरदूलगढ़। जी। तो पंजाब में 3 जगह लग रही है और एक जगह हरियाणा में और एक जगह हिमाचल में। तो इस तरह 15 तारीख को जो फिल्म रिलीज हो रही है इन जगह हो रही है पहले। उसके बाद 22 तारीख को ये जम्मू में 4 शो डेली हरी टाकी में चलेगी जी। तो ये तो इनका है फिल्में। उसके बाद में भी कई हम कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बार हमारी फिल्म जब क्यूब पे या UFO पे चढ़ जाती है तो फिर हम उसको साल भर कहीं भी चला सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद मेरी बंगाल में भी इसको रिलीज करने की है मंशा, दिल्ली में या उस तरफ हमारा जो हिंदी बेल्ट है उसमें भी करूंगा। तो ये धीरे धीरे, क्योंकि जो छोटे बजट की फिल्में होती हैं उनको रिलीज करने के लिए भी पैसा चाहिए, तो उतना पैसा होता नहीं हमारे पास जी। तो फिल्म लाने में लगा दिया होता है जी। तो इसलिए फिल्म चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा रुक रुक कर हमें काम करना पड़ेगा। इसी फिल्म के बारे में, मैं फैंटेसिया के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ कि जब आप इस फिल्म को शूट कर रहे थे, इस फिल्म को बना रहे थे, तो उन दिनों में कोविड का दौर शुरू हुआ, दुनिया हिल चुकी थी। हाँ जी, हाँ जी, और आप काम कर रहे थे, क्या परेशानियां रही थी? हाँ,
ऐसा है कि कोविड से पहले ये फिल्म शुरू हुई थी। जी পোষারাঙ্গে আমি কি করব আমি পোষারাঙ্গে? তুমি আমাকে কত সুন্দর না জন্ম দিতে তো ভালোই হতো, কিন্তু তুমি আমাকে একটু মর্দ पैदा করতো তুমি। और काफ़ी शूटिंग इसकी हो गई थी कोविड से पहले। और सारे जम्मू की स्टार कास्ट थी इसमें। दिल्ली से एक लड़की है गुरमीत कौर, वो आई थी। पंजाब से साजन कपूर हैं एक, और एक वहाँ की है अमनदीप कौर। तो उन्होंने काम किया। 3 ये कलाकार बाहर के थे, बाकी लोकल हैं सारे जी। तो इसकी कुछ शूटिंग हमने पत्नीटॉप सन्नासर में भी की है, पहाड़ी इलाके में। फिर कुछ शूटिंग हमने जम्मू में की है। फिर हमें आउटडोर शॉट्स के लिए मुंबई में जाके शूट भी करना पड़ा हमें जी। तो अंदर तो आपका घर पत्थर का है, कांच का है, वो सब जगह एक जैसा ही होता है जी। लेकिन बाहर का दिखाने के लिए वो कहाँ का है, फिर आपको उस जगह जाके भी शूट करना पड़ता। तो हमने 1-2 दिन मुंबई में आउटडोर शॉट भी लेने के लिए वहां भी जाना पड़ा था, क्योंकि इसमें मुंबई का है सारा। इसमें जो छोटे शहरों से लोग हैं, नए बच्चे हैं या लेखक हैं, आर्टिस्ट हैं, वो जाते हैं मुंबई में, स्ट्रगल करते हैं वहां पर, अपनी कुछ फंटेसियां साथ लेके जाते हैं जी। फंटेसीज मीन कल्पनाएं अपनी लेके जाते हैं। मैं वहां जाके हीरो बन जाऊंगा, हीरोइन बन जाऊंगा, राइटर बन जाऊंगा। तो उसकी स्ट्रगल में उसके साथ क्या क्या होता है वहां पर, वही इस फिल्म में दिखाया गया है। इनकी फंटेसीज जो है वो कौन से रंग पकड़ती हैं, उनके साथ क्या होता है, क्योंकि उस दुनिया का एक अपना ही अलग रंग है। वहां पे स्टारडम है, वहां पे जो पुराने लोग जमे जमाए लोग हैं उनका नाम है, तो उनमें जाके नए लोगों का एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। और उनकी जो स्ट्रगल है वो बड़ी स्ट्रगल होती है। कईयों को तो चांस मिल जाता है, कईयों को नहीं मिलता जी। तो इसके साथ ही कुछ उनके प्राइवेट रिलेशंस हैं, जैसे कोई लिव इन में रह रहा है, जैसे कोई प्रोड्यूसर किसी को एक्सप्लॉइट कर रहा है लड़की को, जैसे कुछ उस तरह की कहानियां भी हैं जी। तो इसमें समझिए जो भी फिल्मी दुनिया में होता है उसको कहीं ना कहीं से थोड़ा थोड़ा टच किया गया जी। तो एक चीज ये है इसमें कि आप खुद इस फिल्म के राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, और किरदार भी आपका इसमें बखूबी देखा जा सकता है। ये जो आपने किया और ये सब करने के बाद एक उम्मीद होती है कि जल्द से जल्द जो है वो फिल्म थिएटर में आए, लोग इसे देखें, लेकिन एक समय लगा कि फिल्म को लॉन्च करने के लिए एक ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ा। बिल्कुल। ये क्या परेशानी रही थी? कोई इन्वेस्टमेंट हुई थी, पैसे लगे हुए? क्योंकि ये महंगा माध्यम है, इसमें पैसा बहुत लगता है। और हालांकि फिल्म हमारी बन चुकी, बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में भी इसमें काफ़ी काम होता है जी। बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, डबिंग होती है कलाकारों की स्टूडियोज में जी। है तो इस तरह का बड़ा काम होता है, एडिटिंग का काफी काम होता है इसमें, DI बने, कलर करेक्शन होती है ना। तो उस हिसाब से वो काम भी टाइम लगा है इसको, लेकिन वो टाइम भी इतना नहीं लगना चाहिए था। बीच में मैं कनाडा चला गया जी थोड़ा, तो उससे थोड़ा लेट हो गया। कुछ फिर मेरे बेटे की शादी वादी का चक्कर था, उसमें लेट हो गया। तो इसमें यह था कि कोई बहुत बड़े बजट की फिल्म थी नहीं, इसलिए उतना वो भी हड़बड़ी भी नहीं थी कि जल्दी लग जाए, ये हो जाए, पैसे आ जाए। तो यह था कि नई फिल्म है, उतने नहीं आएंगे, पूरे ही हो जाए, बहुत हैं। तो उस हिसाब से एक इत्मीनान से हमने बड़े आराम से इसको लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूटर भी हाथ नहीं लगाते हमारी फिल्म। ऐसी फिल्म जो नई फिल्म होती है उसको डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, स्टार नहीं है इसमें तो हम क्यों लगाएं, है ना। तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं खुद ही कर रहा हूँ इसका। तो इस हिसाब से सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन मुझे आता नहीं था, सीखना पड़ा सारा। वो सारा सीख के फिर इसको लगा रहा हूँ। तो ये मुझे इससे पहले मैंने एक मेरे दोस्त की फिल्म है जिद्दी माही, वो लगाई यहाँ पर जी। तो उसमें भी हमने 15 थिएटर में लगाई। तो वो पंजाबी फिल्म थी, तो उसमें थोड़ा पंजाबी फिल्मों का क्रेज है इस तरफ, इस नॉर्थ में, तो उसको हमने 15 थिएटर में रिलीज किया, मेरी जिन चाह। तो ये, लेकिन इस फिल्म को हमने हिंदी का और स्टार कास्ट नहीं है, तो इसलिए हमने इसको पहले शुरुआती दौर में 5-6 सिनेमा में कर रहे हैं जी। तो बाद में अगर इसका रिजल्ट देखें किस तरह का है, तो आगे अगर अच्छा रिस्पांस होगा तो फिर ज्यादा थिएटर में जाएगी। लेकिन फिल्म निर्माता ये जानता है कि मैंने उसमें क्या डाला है और इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। आपको क्या लगता है कि देखिए, मैं बेसिकली मैं एक राइटर हूँ, फिक्शन राइटर, कहानीकार हूँ, नॉवलिस्ट हूँ, ड्रामाटिस्ट हूँ, है ना जी। तो
कलाकार तो था ही मैं, इसमें मैंने एक्टिंग नहीं करनी थी क्योंकि मैं डायरेक्शन में और राइटिंग में ज़्यादा खुश रहता हूँ। जी। तो एक्टिंग मुझे इसलिए करनी पड़ी कि इसमें एक प्रोड्यूसर का रोल था, जो उसका रोल था एक तरह से इम्पोर्टेंट, जी। नामर्द, जन्म से नामर्द बंदे का। जी। तो वो कई हमारे यहाँ लोकल जो आर्टिस्ट हैं वो करने से हिचकिचाते हैं। उन्होंने कहा जी नहीं जी, नामर्द का रोल नहीं करना। तो 2-4 बंदों को पूछा, मैंने कहा यार इसमें क्या है, इसमें गे का कैरेक्टर है, लड़के ने गे का कैरेक्टर नहीं किया एक ने। अच्छा। तो वो मैंने चंडीगढ़ से एक साहिल कुरैशी करके मेरा दोस्त है, उसको बुलाया, वो कहता सर मैं कर दूंगा। वो आया, आके कर गया, एक 2 सीन धो के कर गया। फिर वो कैरेक्टर फिर मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा चलो यार उसमें क्या है, कैरेक्टर है, एक्टिंग है जी। जो कातिल है वो कातिल थोड़ा होता है फिल्म में। जी। तो देखने में ही लगता है ना, फिल्म में रोल के हिसाब से कातिल बना होता है, वो तो किरदार है। किरदार है। जी। तो फिर मैंने खुद ही कर लिया रोल, जी। क्योंकि थिएटर से हम करते थे। तो इसमें 2 प्रोड्यूसर्स के रोल हैं। एक और प्रोड्यूसर है जो ये उसको एक्सप्लॉइट करता है नई लड़की को, जी। तो उसका, और एक मेरा कैरेक्टर है जो कर ही नहीं सकता एक्सप्लॉइट किसी को, जी। है ना। जी। तो 2 कैरेक्टर हैं। तो मेरी अपनी एक टेंशन है, एक अपनी मेरी कहानी है, वो फिल्म में लोग देखेंगे। जी। और इसके साथ और जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी कहानी कैसे चलती है ना। जी। एक राइटर है जिसके पास बड़ी अच्छी कहानी है, दुनिया बदलने वाली, लेकिन उसकी कहानी को दबा के रखा हुआ है, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं सेक्स का तड़का ही बिकता है छोटी फिल्मों में, सिगरेट फिल्मों में, तो हम वही बेचें। क्योंकि बहुत बड़ा प्रोड्यूसर तो है नहीं कोई, वो जो फिल्म में प्रोड्यूसर है छोटा प्रोड्यूसर है। तो जो बड़ा प्रोड्यूसर है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो वहाँ काम नहीं मिल रहा है, लेकिन एक्सप्लॉइटेशन है जी। और जहाँ काम मिलता है वहाँ उसके पास पैसा ज्यादा नहीं है, छोटे बजट की फिल्में हैं, तो वो सेक्स के तड़के के साथ बेचता है। अब वो कैसे चेंज होता है, वही सारी कहानी जी। उसको अच्छी फिल्मों की तरफ कैसे बनाने की प्रेरणा मिलती है, ये सारी इस फिल्म में सारा उभर के आएगी। ऐसा नहीं है मंजीत जी की जो पिक्चर्स होती हैं उनमें सिर्फ कल्पना हो, कुछ चीज़ें रियल जिंदगी के साथ लोगों की जुड़ी होती हैं। इसकी कहानी की जो विचार थे वो आपके दिमाग में कैसे आए? क्या कुछ ऐसा देखा था आपने, कुछ ऐसी कहानी है जो आम लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई है? देखिए, मैं कलकत्ता में पढ़ा हूँ मैट्रिक के बाद, और मैंने फिल्म का काम जो वहीं से बांग्ला फिल्मों से सीखा है जी। तो कुछ वहाँ के तजुर्बे थे मेरे पास, कुछ हम मैगजीन्स में पढ़ते हैं, कुछ बातें सामने उभर के आती हैं। अब तो आज का दौर जो वो तो बड़ा एडवांस दौर हो गया है, हमें पल पल की खबर मिल जाती है कहाँ क्या हो गया ना। तो ये बातें होती हैं जहन में, लेकिन उनको थोड़ा सा फिक्शन का रंग डाल के थोड़ा सा उसमें थोड़ी मिलावट करनी पड़ती है, तभी कहानी बनती है। नहीं तो सत्य कथा हो जाएगी, तो सत्य कथा तो हमें बनानी नहीं थी। तो थोड़ा सा उसमें इमेजिनेशन भी होता है, कल्पना भी होती है। फिर उसके साथ ये पहले कहानी जो है इसकी, वो बेसिक कहानी जो थोड़ी है, वो अच्छा 10-12 पेज की थी जी। लेकिन जब फिल्म बनाने लगे तो फिर हमें लगा फिल्मी दुनिया के और भी बड़े रंग हैं, तो वो सारे इसमें इस कहानी के साथ उभरने चाहिए। तो फिर उसमें लिव इन रिलेशन है ना। फिर इसमें वो जो क्या कहते हैं जड़े एक्सप्लॉइटेशन के हैं, फिर इसमें दूसरे स्ट्रगल के हैं। एक लड़का जो हीरो बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, उसको किसी का बावर्ची बनना पड़ता है। मैंने इस तरह के बड़ी बड़ी बातें हैं जो मतलब उन लोगों की जिंदगी से उनकी उनकी जिंदगी छोटी छोटी टचेस हैं जी। तो उसमें मैं अभी खोलना चाहता, इसमें जो लड़कियां स्ट्रगल करती हैं और मर्दों से दुखी होती हैं, वो बाद में साथ रहने का फैसला भी करती है। इसमें एक लेस्बियन टच भी है, लेकिन वो लेस्बियन ही है या क्या है वो एंड में खुलता है जी, बात जी, तो मैं खोलूंगा नहीं अभी, क्योंकि लोगों के लिए भी कुछ रहना चाहिए जी। बिल्कुल। तो इसमें बड़े रंग हैं। मैंने फिल्मी दुनिया के बारे में जो लोग जानना चाहते हैं, नए लोग, नए बच्चे, तो उनके लिए इसमें काफी बातें हैं, काफी बातें वो सीख सकेंगे, समझ सकेंगे कि उस लाइन में जाने के लिए हमें किस तरह के लोगों से पाला पड़ेगा और हमें अपने आप को कैसे बचाना है या कैसे रहना है। तो उस हिसाब से एक बड़ी मैंने लोगों के लिए एक सेध देने वाली है ना, एक उनको दिशा देने वाली नए बच्चों को, तो उस तरह की बातें हैं इसमें। जो बच्चे स्ट्रगल के लिए निकलते हैं या उनके परिवारों को ये पिक्चर बताएगी कि क्या होता है असल जिंदगी में। तो एक चीज और है सर कि आपकी फिल्म को जो है वो ए सर्टिफिकेट मिला है, ये कारण क्या है? ये देखिए, फिल्म में जब सेंसर बोर्ड ने इसको ए सर्टिफिकेट दिया तो उन्होंने काटा कुछ नहीं।
मैं हैरान था कि भाई, वो कहते हैं ये काटो काटा कुछ नहीं। मैंने कहा जी देख सकते हैं फिल्म परिवार के साथ, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये देंगे। मैंने कहा क्या उसमें क्या बात है, बहस होती है हमारी वहाँ जब देखी उन्होंने फिल्म। तो उन्होंने कहा जी आपका थीम बोल्ड है, इसमें गे कैरेक्टर आते हैं, इसमें लेस्बियन मैरिज है, इसमें जिगोलो का जिक्र है। कहते हैं ये बातें हम बच्चों को नहीं, छोटे बच्चों को बता सकते, इसलिए हम इसको ए सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अदरवाइज उसमें है कुछ, दिखाया कुछ नहीं। अरे उसमें आप देखेंगे ना, उससे ज्यादा तो यूए वाली फिल्में आप देखते हैं, उसमें आ रहा है, बड़ा कुछ आ रहा है। तो लेकिन उन्होंने यूए सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे दिया? नहीं दिया, उन्होंने नहीं दिया। फिर मैंने बाद में मुझे लगा कि नुकसान हो गया बड़ा, क्योंकि ना दूरदर्शन पे चलेगी ना सैटेलाइट मीडिया पे चलेगी। तो फिर मैंने उनको दोबारा फ्रेश अप्लाई किया। तो उन्होंने कहा आपको थिएटर के लिए तो वही सर्टिफिकेट यूज कर रहे हैं ये जी, हाँ, और जो कट्स हम आपको बताएंगे उसके साथ आपको इसको वीडियो सर्टिफिकेट दे देंगे। इसमें आप जो सैटेलाइट चैनल है या डिजिटल चैनल है वहाँ पे सेल कर सकते हैं अपनी फिल्म को। तो उसके लिए फिर उन्होंने मुझे कुछ सीन कटवाए, उन्होंने मेरे से डायलॉग कटवाए कुछ, तो उसके बाद दे दिया उन्होंने, यूए भी दे दिया। तो ये पहली फिल्म जिसको ए भी मिला है, यूए सर्टिफिकेट। ये इतिहास में पहली बार होगा कि कोई ऐसी फिल्म है हाँ, कि जिसे दो सर्टिफिकेट सेंसर बोर्ड देता है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा मैं पीछे चलूंगा कि जब पहली फिल्म आपने की, उस फिल्म की कहानी हाँ, वो मैं आपको बताऊंगा। वो फिल्म थी, एक एनआरआई मेरे दोस्त हैं, कहानीकार हैं, अमनपाल सारा, अब गुजर गए हैं। तो वो कनाडा से आए थे इंडिया। तो चंडीगढ़ में एक चल रही थी कॉन्फ्रेंस, पंजाबी, वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस जी। उसमें वो मुझे मिले थे, मिलते ही कहते यार मैं तुम्हें 4 दिन से ढूंढ रहा हूँ, तुम कहाँ हो? मैं कहा हाँ बताओ क्या बात है। कहता यार मैं एक स्टोरी स्क्रिप्ट लिख के लाया हूँ, तो मैं तुमसे डायरेक्ट करवाना चाहता हूँ। मैं ठीक है, मैं करूँगा डायरेक्ट। फिर उसने मेरे साथ बकायदा एक डील की, लिखा आप इतने पैसे दूंगा, करूँगा। तो उसने वो फिल्म मैंने दिसंबर 99 में शुरू की थी बनानी, और फरवरी में हम उसको शूट कर चुके थे सारा जो भी जी। और उसके बाद उसको तैयार करते करते, एडिटिंग वगैरह सब करते, पोस्ट प्रोडक्शन करते करते उसको मार्च में हमारी एंड तक फिल्म बन गई थी। और वो फिल्म बना के कनाडा ले गए थे, कनाडा में ही रिलीज की उन्होंने, क्योंकि एनआरआई थे, इंडिया में रहे नहीं, यहाँ सेंसर में उन्होंने फिल्म दी नहीं, वहीं ले गए। हाँ, उसमें उन्होंने जो हीरोइन ली थी, आज बहुत बड़ी हीरोइन है, माही गिल, उस समय उसका नाम रिम्पी गिल था जी। तो वो मेरी फिल्म में उसका एक गाना और एक सीन है, 2 सीन है। तो वो जो हीरोइन है वो भी जोनीटा डोडा, वो भी हिमाचल की थी, वो आज वो भी मुंबई में काम कर रही है जी। तो वो 2 लड़कियां थी जो उसमें बड़ी थी, और हमारा कैमरामैन भी मुंबई का था, सारा सेटअप, लाइटिंग वाइटिंग जो भी है, टेक्निकली सारा क्रू उधर का था। तो उसमें मैंने डायरेक्ट किया था और कुछ गाने उसके लिखे थे जी। तो वो मेरी समझिए 2002 में कंप्लीट होके कनाडा में लगी। और कनाडा में उसने मुझे बाद में कॉल किया कि वहाँ कोई फेस्टिवल है, उसमें फिल्म लगा रहे हैं, तो आप एज डायरेक्टर आओ। तो तब मेरा पासपोर्ट नहीं था जी। तो मैं नहीं जा सका इतनी जल्दी, क्योंकि टाइम बड़ा थोड़ा था। तो बाद में पासपोर्ट बनाया, फिर मैं यूके वगैरह का दौरा काफी करके आया काफी, तो लेकिन तब तक वहाँ नहीं जा पाया जी। तो वो जो फिल्म थी, अब काफी समय के बाद आपकी एक और फिल्म आ रही है, तो जिन लोगों ने उस पिक्चर में काम किया था उनसे संपर्क हुआ है, बात होती है? हाँ, पर उस पिक्चर में भी वो खुद था हीरो, और उसके साथ जो लड़कियां तो मुंबई जाके सेटल हो गई हैं, माही गिल जी। तो लेकिन बाकी एक्टर जो थे, जैसे केवल धालीवाल जी पंजाब से थे, वो बहुत बड़े थिएटर डायरेक्टर हैं आज जी, है ना। ऐसे और बड़े एक्टर थे सारे, वो सारे पंजाब के थे, तो कुछ जम्मू के थे हमारे जी। तो वो फिल्म थी टेररिज्म को लेकर, और एक कैप्टन की लाइफ थी। एक कैप्टन और एक इंस्पेक्टर, पंजाब पुलिस का इंस्पेक्टर, वो मिलिटेंसी का दौर है जी। उसमें जो उसका दोस्त के साथ वो उसके गांव आया हुआ है कैप्टन, तो उसको मिलिटेंट जो उसको उसके मोटर से बाइक को उड़ा देते हैं। तो उसको उसका वो भी दुख है। तो उसकी अब पोस्टिंग कश्मीर में है, तो कश्मीर में भी उसकी मिलिटेंट्स से मुठभेड़ होती है, जिसमें उसको गोली लग जाती है। तो वो हॉस्पिटल में है, तो एक लड़की से जो नर्स है वहां पे, उससे उसका इश्क हो जाता है। तो वो बाद में लड़की का नाम ममता होता है, तो सोचता है, डॉक्टर जो है वो भी हिंदू है, उसकी बेटी है, लेकिन वो उसने पाली हुई है एक मुस्लिम, जिसके माँ बाप को मार दिया टेररिस्टों ने जी। तो है मुस्लिम लड़की। तो वो थोड़ा सा कंफ्लिक्ट क्लास में बनता है, और उसका भाई जो टेररिस्ट बन गया उसको, तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, वो मैंने बनाई थी। तो कनाडा में रिलीज हुई थी। उसके बाद जम्मू में मेरे असिस्टेंट थे विक्रम सिंह विक्की जी।
उन्होंने कहा यार मैं हीरो बनना चाहता हूँ, तो मैंने एक स्टोरी लिखी है, डायरेक्ट आप कर दो मेरी फिल्म। तो मैंने उसकी फिल्म डायरेक्ट की। जी तो वो जिद्दी बाही के नाम से बाद में जी यहाँ जम्मू रिलीज हुई। वो भी सेंसर्ड है। जी फिर बाद में उन्होंने भी कोविड में छुप छुप के एक फिल्म बना ली अपनी, मेरी जिन जान वो चली है। जी जी हाँ। तो कोविड में हम बाहर नहीं निकले, लेकिन उसने बना ली, उसने हिम्मत की बना ली। जी तो इस तरह के काम हुए हमारे। जी। तो एक नए तजर्बे हैं। तो हम दो, मेरा असिस्टेंट और हम दोनों ने मिलके, समझिए उसकी 2 फिल्में उसकी होगी क्रेडिट में, 3 फिल्में मेरे क्रेडिट में हैं। तो ये तीसरी है फाइनल। जी इसके बाद अगली भी आ रही है मेरी, काम चल रहा है। जादूगरियां, पंजाबी फिल्म। जी तो जादूगरियां के गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं, शूटिंग उसकी शुरू करेंगे इसके रिलीज के बाद। तो ये चल रहा है। और मैं तो यही कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारा इसको थोड़ा लोगों में प्रचार करें, जी ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आके थिएटर में इसको देखें। जी और वो देखेंगे तो हमें हौसला मिलेगा, और हम अगली फिल्म में जी जान से जुट जाएंगे बनाने में। जी यही मैं चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। अब कहानी ये है कि इस फिल्म को देखिए कि जो बच्चे अपने घर से बाहर निकलते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ करके दिल्ली मुंबई जैसे शहरों के लिए निकल जाते हैं, ये सोच कर कि वो एक रात में हीरो बन जाएंगे। उन लोगों की ज़िंदगी में क्या कुछ होता है, क्या घटता है, खास करके लड़कियां जब अपने घर से निकलती हैं और वो ये सोचती हैं कि वो स्टार बनेंगी, फिर उनको क्या कुछ फेस करना पड़ता है, कैसे हालातों से जूझना पड़ता है, ये सब आपके सामने रखा गया है इस पिक्चर में। और ये पिक्चर 22 दिसंबर को 2023 में रिलीज की जाएगी। और आप सबको इस फिल्म को देखना चाहिए, ताकि आप उन चीज़ों को समझ पाएं जिन्हें घर से निकले हुए बच्चे शायद नहीं समझ पाए। और बड़ी सारी इस कहानी के अंदर इंटरेस्टिंग बातें हैं जो इस वक्त बलजीत जी हमें नहीं बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब थिएटर में आप लोग आएंगे तो वहाँ पर देखेंगे। तो सर फिर से हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी पिक्चर जो है वो हिट जाए और लोग उसे देखें, ताकि लोगों को पता चल सके, वो सीख सकें कि आखिर किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है। शुक्रिया जी। मैं चाहता हूँ हरी टाकी जम्मू में 4 शो लग रही है 22 तारीख को, वो देखें। और पंजाब वाले जो हैं, हरियाणा वाले, हिमाचल वाले, वो 15 तारीख से इसको सिनेमाघरों में देख सकते हैं। तो वो सब देखें और हमारा हौसला बढ़ाए, यही आपसे इल्तिजा है। धन्यवाद, शुक्रिया। ये पोस्टर मैं चाहूँगा कि आप दिखाइए। ये 2 पोस्टर हैं और इन पोस्टरों को देखने के बाद, और ये पिक्चर एक मैसेज है समाज के लिए, जम्मू वासियों के लिए और उन लोगों के लिए जो अपने घर से संघर्ष करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए निकलते हैं। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद।